सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह हमारी गाड़ी में हो रही है, ठीक है, क्योंकि सुबह आज हम नहाए हैं। वैसे तो हम देखो बाहर नहा रहे थे हॉट स्प्रिंग पे, पर अब माहौल बदल गया है और अभी नहा धो के हम निकल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज मौसम बिल्कुल बदल चुका है। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है या स्नोफॉल हो सकती है, क्योंकि पूरा क्लाउडी हो चुका है, बादल पूरे नीचे आ चुके हैं और धूप नहीं निकल रही है और बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। तो वैसे तो प्लान कुछ और था, बर्फ़ में जाने का प्लान था, पर वो अभी हमने चेंज कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे पास में बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि एक विलेज में हमने यहाँ पे स्टे रखा है जिसका नाम है खकनान, और हम अभी यहाँ से जा रहे हैं एक दूसरी विलेज में जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर है और आधे घंटे का ही रास्ता, ज़्यादा तो कोई लंबा नहीं है। पर उस विलेज को आप बखूबी जानते होगे, क्योंकि अगर मनाली के बाद और सेथन के बाद अगर किसी चीज़ का नाम आता है यहाँ पे तो वो एक ही नाम है, वो है नागर। कुल्लू की कैपिटल कहा जाता था उसे, कई सालों पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे जब इतना ज़्यादा यहाँ पे फेमस और इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें टूरिज़्म नहीं था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो नागर तब से जाना जाता है और नागर के अंदर बहुत ही खासियत, बहुत चीज़ों की खासियत है। मैंने ऐसा सुना है पर कभी देखा नहीं है, आज से पहले मैं कभी नागर गया नहीं हूँ। तो पर आज उस टाउन को मैं विजिट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पीछे हमने अपनी कार पार्क करी है और अब थोड़ा सा पैदल चल के ऊपर जाना है। आई थिंक मैं अभी यहाँ पे तो पहली बार आया हूँ, तो मुझे भी पूरा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। सो दिस इज़ द एंट्रेंस जहाँ से रास्ता जाता है आर्ट म्यूजियम की तरफ। यहाँ मेरे पीछे टिकट काउंटर है पर बंद है, यहाँ पे कोई है नहीं। जैसा कि आप मेरे सामने देखो, ये एक ना स्टेज टाइप है, यहाँ पे है इंटरनेशनल रॉय रिच मेमोरियल ट्रस्ट। ऐसा बना रखा है बिल्कुल जैसे कि आप समझोगे यहाँ पे जैसे स्टेज पे कुछ चलता हो, जैसे कि ना कोई कंपटीशन वगैरह। मतलब आप सोच पा रहे हो कि 1920s में भी ऐसा कुछ हुआ करता था। कितना ब्यूटीफुली बनाया गया है। अगर आप ये वाले डिज़ाइन देखोगे, ऊपर जो आर्किटेक्चरी है ये अगर आप देखोगे तो काटकोनी स्टाइल की है, जो कि हिमाचल में बहुत फेमस आर्किटेक्चरी है। और ये मैंने सेम आर्किटेक्चरी कल्पा में देखी थी, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हट के अंदर ऐसे वुडन्स के ऐसे कुछ हैंग करे हुए हैं। इस आर्किटेक्चर में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो पूरा का पूरा किस तरीके से इतना लॉन है, यहाँ पे आराम से बैठ के पीसफुल, मतलब स्पिरिचुअली भी मेडिटेशन कर सकते हो। पर एक और मेन सबसे बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ की। इधर देखो, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सारा आर्किटेक्चर देखो यहाँ पे कैसे स्टोन्स पे कैसे आर्किटेक्चर करी हुई है, और उसको यहाँ पे डिस्प्ले पे किया हुआ है लाइक अ विंडो ड्रेसिंग। और मतलब बहुत ही पुराना दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। जो ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे है जिसके अंदर आई थिंक कोई गॉड गॉडेस या कुछ ना कुछ ऐसे कुछ स्टैच्यूज़ हैं जिन्हें बनाया गया है। ऐसे कुछ स्टैच्यू मैंने उड़ीसा में देखे हैं, और उड़ीसा में मैंने देखे कोणार्क सन टेम्पल में, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है। बाकी अभी ऊपर एक छोटा सा जंगल ट्रेल, छोटा सा एक ट्रैक टाइप है, वो करके ऊपर जाना है आई थिंक। तो ऊपर शायद म्यूजियम है। पूरा सामने ऊपर दिख रहा है ना, सीढ़ियाँ भी चढ़नी है आगे। लास्ट ईयर से ये ऊपर हमें दिख रहा है म्यूजियम। थोड़ी देर अभी वेट करेंगे। अभी हमें पता चला है कि 1:30 पे ओपन होगा और अभी 1:20 हो रहे हैं। 1 से लेके 1:30 तक लंच टाइम होता है, तो अभी सब कुछ बंद है, इसलिए भी गार्ड वगैरह आएंगे तो इस गेट की ओपनिंग होगी। तो इसके 50 रुपीज़ आई थिंक चार्जेस भी है एंट्री। बाकी तब अंदर जाएंगे तो 10 मिनट आराम से मस्त देवदार के पेड़ों के नीचे आराम करते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं बहुत। He is the man, the painter, Nicholas Roerich.
मैं एक चीज़ बताऊँ, मतलब पेंटिंग्स को देख के ना मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप ये वाली पेंटिंग देखो, जैसे सब कुछ ना असली हो, मतलब कि एक ना फोटो हो बिल्कुल ही, मतलब रियल, बिल्कुल रियल इमेज। मतलब जो इनको देख के ऐसा लग रहा है जो दिमाग के अंदर जो भी उनके चल रहा था वो सेम का सेम ऐसे का ऐसा पूरा उन्होंने उतार दिया। कितना रियल लग रही है ना ये, बहुत बहुत रियल लग रही है। दिस इज ब्यूटीफुल। और सिर्फ वो पेंटर ही नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल आर्टिस्ट थे। ये आप याद रखना कि वो स्पिरिचुअलिटी को लेके ये सारी चीज़ें पेंट करते थे। ये वाली उनकी खुद की पिक्चर है जो कि शंभाला की है। जो आप देख रहे हो ना जो फ्लैग के अंदर है, ये है शंभाला। ये देखो, मतलब मैं इतनी बार हिमाचल आया, मनाली आया, मेरे को एक बार भी ये, मतलब क्या हिडन जेम है। मतलब अब मनाली के पास अब देख सकते हो, बहुत ही यूनिक जगह है और सारी चीज़ें, मतलब कि इतना स्पिरिचुअलिटी है। मैं उस साइड दिखाता हूँ। अब जैसे आप ये वाला रूम देखो, इस रूम के अंदर कलर्स नहीं फिल करे हुए, पेंटिंग्स हैं जो बहुत कुछ कहना चाह रही है। एक पेंटिंग्स ही ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी का दिमाग, मतलब हर एक जो भी उसको देख रहा है, हर एक का नज़रिया अलग होता है उसको देखने का, उसको समझने का। तो किस तरीके से इन्हें समझाया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अलग तरीके से समझूंगा और आप शायद अलग तरीके से समझो, पर अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो या आप बहुत ही ऐसे, मतलब कि डीप थॉट वाले हो, तो आपके लिए ये व्लॉग बहुत बढ़िया है। अकबर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई नॉर्मल, कोई ह्यूमन नहीं थे, कोई आम इंसान नहीं थे। यहाँ पे जिस तरीके के मेरे को यहाँ पे पूरा, मतलब लैब के सारी चीज़ें दिख रही हैं रिसर्च का, क्योंकि मेरी बहन साइंटिस्ट है, तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें, हाँ, केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखी हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। केमिकल लैबोरेटरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो केमिकल लैबोरेटरी थी ये उनकी छोटी सी, जिसके अंदर वो अपना जो भी रिसर्च किया करते थे। और यहाँ पे हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जितने भी इक्विपमेंट है ये सारे हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट में यूज़ होते थे। मतलब उस टाइम पे 1920s में आप सोच पा रहे हो कि किस तरीके से वो इनको यूज़ किया करते थे। अब इनका घर देखो, मतलब कि अगर हम जब फर्स्ट फ्लोर पर आए तो कितना सुंदर लग रही है। ये जो विंडोज़ है मेरे पीछे, और मेरे पीछे जस्ट यहाँ पे एक पालकी टाइप है जिसके ऊपर बैठ के वो मेरे ख्याल से जाया करते थे, या जो कुछ भी होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक ये क्या चीज़ है, रेरिक, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज़ है। पर अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो इधर भी उनका एक स्टडी डेस्क टाइप है, यहाँ पे जैसे कि वो स्टडी करते हो। मेरे को ये नहीं पता जॉर्ज रेरिक वही हैं या फिर उनके फादर हैं, ये मैं आपको देख के बताऊँगा। बाकी एक और ये रूम है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, इस साइड पूरा आर्मरी है, मतलब कि ओल्ड वेपन्स वहाँ यहाँ पे सारे रखे हुए हैं। आई थिंक वो इसीलिए है क्योंकि हो सकता है वो यहाँ पे हंटिंग भी करते हों। और क्योंकि पहले तो देखो ऐसे सारी चीज़ें हुआ करती थी, जितने ही मैंने देखा यहाँ पे ऑल सॉर्ड, इंडियन शील्ड्स, ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और मेरे जस्ट पीछे इस साइड अगर आप देखेंगे तो इधर भी लामा जी का स्टैचू है और बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। और यहाँ पे सेम उनका एक पोर्ट्रेट है जो कि मेरे पीछे लगा हुआ है, पोर्ट्रेट ऑफ जॉर्ज एन रेरिक। और अंदर एक और रूम है, एक मिनट, इधर मेरे को एक टाइपराइटर टाइप तो दिख रहा है, लेट मी शो यू, जस्ट लुक एट दिस। दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल मैन, बहुत सुंदर है। बस मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैंने ना एक यहाँ पे साइन देखा है जो मेरे को ना हर जगह देखने को मिल रहा है, वो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये फ्लैग का जो साइन है वो किस चीज़ का है। मतलब कि ऐसे कुछ साइंस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। लेट मी शो यू, वो देखो सामने, एक मिनट, एक्सपोजर मेरे को सेट करना पड़ेगा। ये देखो, ये वाला जो फ्लैग है जो सामने है, ये वाला जो साइन है इसका मेरे को समझ में नहीं आया ये किस चीज़ का साइन है, क्योंकि ऐसा फ्लैग मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और ऐसे साइन इस घर के अंदर और भी हैं, अगर आप देखेंगे तो ये देखो वहाँ पे सामने भी ऐसा एक साइन है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे पीछे यहाँ पे भी एक सेम ऐसा ही सेम पैटर्न में एक साइन है।
सो आई थिंक ये उनका कुछ ना कुछ लोगो है या पहले वो करता था। यहाँ पे एक पूरा इस गैलरी में अगर आप देखेंगे तो पूरा एक मैप है जिसके अंदर लाहौर पाकिस्तान भी है, जम्मू भी है, ब्यास रिवर, नूरपुर, कांगड़ा, चंबा, हर एक जगह, हिमाचल हो गया, ये पूरा देखो लाहौल वैली, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया गया है। कितनी खूबसूरती से। और लास्ट में ये है नागर जो कि इनका स्टेट है और यहाँ पे इनका सेम वही वाली पिक्चर बनाई हुई है जिसके अंदर हम अभी खड़े हैं। मेरी सोच से बहुत परे है ये चीज़। हम सोच भी नहीं सकते कि 1920s में ऐसा भी कुछ हुआ करता था। जब रावण जी अब एक ऐसा वाहन बना सकते थे जो उड़ सकता था, तो कुछ भी हो सकता है।